राधे राधे। हेलो एवरीवन। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एपिसोड सुनने से पहले, तभी मज़ा आएगा। लेट्स बिगिन। 28 अर्थ इज सो डोमिनेटेड। एनिवर्सरी फंक्शन के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। गार्डन को राजशाही जैसे डेकोरेट किया गया था, जहां आज सिंह रजावत खानदान के सभी खास मेहमान भी आने वाले थे। रघुवेंद्र सुभद्रा तैयार होकर नीचे गार्डन में आते हैं और अपने सभी खास मेहमानों से मिलने लगते हैं। उन्हें किसी और के आने का भी इंतज़ार था, जिस वजह से वो बार बार गेट की तरफ देख रहे थे। कुछ ही देर में अखिलेश अपनी बीवी स्वर्णा के साथ आ जाते हैं और स्वर्णा अपनी अमीर सहेलियों के साथ बातें करने लगती हैं, जिनमें बातें एक दूसरे को दिखाना ज़्यादा था। वहीं रघुवेंद्र अखिलेश से बोले, वो आ रहे हैं ना अखिलेश? अखिलेश बोले, सुबह से तो मुझे वो पैलेस में दिखे नहीं हैं। हमने पता भी लगवाया था, उनका कोई पता नहीं चला। हमें तो लगता है ही नहीं कि वो यहाँ ऐसे आएंगे भी। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र शांत हो गए और अर्थ का इंतज़ार करते हुए गेट की तरफ वापस देखने लगे। उसने एक बार कई सारे लोग अर्थ के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत लोग आज अर्थ से मिलने ही आए थे और कितने सारे लोग तो उससे बिज़नेस करने के लिए अपना माइंडसेट बना कर आए थे, क्योंकि अर्थ का बिज़नेस इंडिया के अलावा और भी दूसरी कंट्रीज़ में फैला था, जो था एक केमिकल का। पर अर्थ का एक हिडन बिजनेस था, जो था ड्रग्स का, जिसे अभी कोई भी नहीं जानता था, कुछ लोगों को छोड़कर। तभी सुभद्रा स्वर्णा से बोली, वो लोग कब तक आएंगे? अभी तक पहुँचे नहीं। स्वर्णा बोली, मॉम आपको तो पता है ना कि वो लोग बर्लिन से यहाँ आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, पर समय से पहले वो पहुँच जाएंगे। समुद्रा उसकी बात पर फिर कुछ ना कहती और वो दूसरे मेहमानों को देखने चली जाती है। सभी मेहमान उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए गिफ्ट्स दे रहे थे। माहौल में चहल पहल थी। तभी वहाँ धनुष आता है। धनुष ने गोल्डन कलर का फुल स्लीव सिंपल सा कुर्ता पहना था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। धनुष आके अपने दादा दादी को विश करता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक काउंटर पर चला जाता है। उसी के बाद मिष्टी भी वहाँ आती है। मिष्टी ने इस समय लाइट पिंक कलर का एक हल्की एम्ब्रॉयडरी का लहंगा पहन रखा था और उस पर ज्वेलरी थी और नॉर्मल सा मेकअप। इन सब में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिष्टी अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए आ रही थी, तभी वो किसी इंसान से टकरा जाती है, पर वो जैसे ही गिरने को होती है कि किसी अपने मजबूत हाथों में थाम लिया था देखती है। मिष्टी घबराते हुए सामने उस इंसान को देखने लगी और एक टक उसे देखती रह गई। वो इंसान भी उसे बस देखे ही जा रहा था। तभी कुछ आवाज़ से मिष्टी अपनी सेंस में लौटती है और तुरंत इस इंसान की भावों से दूर होकर अपनी नज़र नीचे करते हुए बोली, आई एम सॉरी साहिल भाई। ये कहकर मिष्टी तुरंत वहाँ से जाने लगी। वहीं साहिल, जो अभी भी ऐसे ही उसे देखते हुए खड़ा था, वो मिष्टी की बात सुनकर बोला, तुम वहाँ से कब आई मिष्टी? मिष्टी ने कदम रुक गया और वो साहिल को देखते हुए बोली, कल ही आई थी। ये कहकर वो फिर जाने लगी तो साहिल उसे वापस से टोकते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मिष्टी की आंखें जो थोड़ी थोड़ी नम हो चुकी थी, वो साहिल की बात सुनकर बह गई, पर मिष्टी अपने आप को संभालते हुए साहिल की तरफ देखते हुए बोली, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को जानकर भी ना जाने, है ना? यही कहा था ना आपने साहिल भाई? मिष्टी भाई शब्द पर जोर देती है। वहीं साहिल जैसे सब समझ हो रहा हो, वो आगे बढ़ उसे समझाते हुए बोला, देखो मिष्टी, जैसा तुम चाहती हो ऐसा हम दोनों में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तुम मेरे दोस्त की बहन और मैं तुम्हारे साथ ही। मैं भूल चुकी हूँ पुरानी बातें साहिल भाई, आप भी भूल जाइए। वो मेरी गलती थी कि मैंने आपसे। मिष्टी साहिल की बातों को बीच में ही काट कर बोलती है, पर वो आगे खुद नहीं बोल पाती और अपने इमोशन संभालते हुए पीछे मुड़कर जाते हुए बोली, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी साहिल भाई। ये कहकर मिष्टी वहाँ से चली गई।
वहीं साहिल बस एक गहरी सांस लेकर उसे जाते हुए देखता रह गया और फिर वो खुद से बोला, तुमसे तुम जो मुझसे चाहती हो वो नहीं दे सकता मिष्टी तुम्हें। तुम क्यों नहीं समझती ये बात। वो ये कह ही रहा था कि तभी धनुष उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, समझ जाएगी भाई, आप परेशान मत हो। धनुष की आवाज़ सुनकर साहिल खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, वैसे तू आ गया यहाँ कल और मुझे बताया भी नहीं। धनुष के हाथ साथ ड्रिंक काउंटर की तरफ जाते हुए बोला, आपको पता है ना कि उनके ऑर्डर पर मुझे बिना कुछ सोचे समझकर तुरंत आना पड़ता है। साहिल हंसते हुए ड्रिंक करके बोला, हाँ वो उतना डोमिनेटिंग जो ठहरा, किसी पर भी अपना ऐसे ऑर्डर देता है जैसे वही उसका सबॉर्डिनेट हो। एक बार तो मैं टॉयलेट में था जब उसका कॉल आया और तुम सोच सकते हो मैं कितने मुश्किल से उसकी बातों को सुन के जल्दी से गया था। साहिल अपनी हालत बताता है, जिसे सुनकर धनुष तेज तेज हंसते हुए बोला, OMG भाई तो सच में फर्स्ट नंबर वाले डोमिनेटिंग सबऑर्डिनेट हैं। वहीं वो दोनों इसी तरह बात कर रहे थे कि तभी गेट पर एक कार रुकी और उसमें से एक एजिड औरत महंगी साड़ी पहने और हाथों में एक्सपेंसिव क्लच लिए कार से बाहर निकली और उसी के साइड से एक लड़की जिसकी उम्र 21 की थी और इस समय उसके एक फुल लेंथ ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी जो बिल्कुल फिट उसकी लीन बॉडी पर लग रही थी और उस पर हैवी सा मेकअप जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। उस लड़की को ले जाते हुए वो औरत जो उसकी माँ थी वो उसे समझाते हुए बोली, टीना बेटा अंदर सबसे अच्छे से मिलना और सबसे स्वीट बिहेव करना, क्योंकि अगर तुम एक बार सबको पसंद आ गई ना तो तुम इस पूरे खानदान की मालकिन बनोगी और राज करोगी। टीना अपनी माँ की बात सुनकर बोली, मॉम वो सब तो ठीक है पर मैंने सुना है कि वो बहुत अजीब है। आई मीन कोई उसके आसपास या उन्हें टच भी नहीं कर सकता, तो मैं कैसे उनके पास जाऊंगी। अगर उनकी वजह से मेरी इस ब्यूटी का कुछ हो गया तो। ये कहते हुए टीना मुंह बना लेती है, जिसे सुनकर उसकी माँ उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोली, उसकी बीमारी जो OCD की थी ना अब वो पहले से कम हो चुकी है, ऐसा मुझे स्वर्णा ने बताया। और उसने ये भी कहा है कि अब वो बाहर निकलकर सबसे मिलते जुलते भी है और उन्हें अब ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसलिए तो सभी घर वाले उनकी शादी जल्दी कराना चाहते हैं और हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका है इस खानदान में आने का। टीना की माँ अपनी शातिर दिमाग लगाते हुए बोली, जिसे सुनकर टीना फिर कुछ सोचकर बोली, ओ अच्छा तो ऐसा है, ठीक है फिर मैं उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी और उनकी बीवी बन जाऊंगी। ये कहकर वो हंसने लगी तो उसकी माँ ने उसे घूरते हुए बोला, इतना भी आसान नहीं है कि तुम अर्थ सिंह रजावत को ऐसे अपने जाल में फंसा लो। वो बहुत कड़क और गुस्सैल मिजाज का है। उसको पाने के लिए कितनी लड़कियां मरती होंगी, पर तुम्हें ही उसे पाने और अपना किसी भी हालत में बनाना है, समझी। टीना अपनी माँ की बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है और वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर स्वर्णा उन्हें देख मुस्कुराते हुए उनके पास जाती है और उन्हें अंदर लाकर सभी से मिलाती है। टीना सभी के पैर छूती है और सभी से अच्छे से बातें करती है। सभी को टीना अर्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। वहीं धनुष, साहिल और मिष्टी उन्हें ही देखे जा रहे थे। उन सब के मुंह बने हुए थे टीना को देखकर। तभी मिष्टी बोली, मैं आही को देख कर आती हूँ, तब तक आप सब इस टीना टीनी को देखिए। उसकी बात पर सभी हंसकर रह जाते हैं और मिष्टी जैसे ही जाने को हुई उसकी नज़र सामने से ब्लैक लहंगे में रेडी होकर आ रही आही पर रुक गई और वो फिर वहीं खड़ी हो गई। वहीं आही को आज मिष्टी ने रेडी किया था, जिसमें से आही काफ़ी ग्रेसफुल और सुंदर लग रही थी। आही ब्लैक कलर के हैंडसम लहंगे और अपने लंबे बालों को खोले, चेहरे पे लाइट मेकअप और कान में सिर्फ छोटी ईयरिंग। आही इन सब में बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। आही के चेहरे पर स्माइल थी जो वो मिष्टी, साहिल और धनुष को देख करते हुए आ रही थी। मिष्टी उनके पास आकर उसे देखकर बोली, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हें आज मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल बनाकर रखूँगी और हियर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल आही। आही खुद के लहंगे में थोड़ा कसमसाते हुए बोली, जीतू वो सब तो ठीक है पर मुझे ऐसे लग रहा है
इस लहंगे में जैसे मुझे किसी ने 3-4 हैवी ब्लैंकेट एक साथ डाल दिए हो। आप लोग कैसे ये सब पहन लेते हैं? मैं तो अभी से ही पक गई। ये कहकर आही अपने बालों को पीछे करने लगी। वहीं मिष्टी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोले, तुम्हारी भी आदत हो जाएगी, एक दिन देखना। आही बोरियत से सांस लेकर बोल, देखते हैं कब। मिष्टी स्माइल करने लगी तो तभी उसके पास टीना आते हुए मिष्टी से बोली, हे मिष्टी, हाउ आर यू? तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं, राइट? आही टीना की आवाज़ सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। आही को टीना के बारे में अभी कुछ नहीं पता था। वहीं मिष्टी मुंह बनाते बोली, वेल, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ टीना दी। कैसी हैं आप? और आप इसने काफ़ी समय बाद मिली हमें। टीना उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, तुम देख सकते हो मैं पहले से भी ज़्यादा फिट एंड स्लिम हो चुकी हूँ, एंड अब तुम मुझे दी की जगह सिस्टर इन लॉ कहो। टीना स्माइल स्टाइल से बोली, जिसे सुनकर आही तुरंत बोली, क्यों, क्या आपकी शादी धनुष भाई से तय हुई है टीना दी? टीना आही की आवाज़ से बड़े ही घमंड से उसकी तरफ देखकर बोली, हाउ आर यू? मैं किसी आउटसाइडर से बात नहीं करती, मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। ये कहकर टीना मिष्टी की तरफ देखने लगी। वहीं आही ये सुनकर टीना को खुन्नस में घूरते हुए बोली, केकड़े कहीं की बड़ी आई आउटसाइडर बोलने वाली, खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं लग रहा और मुझसे अपना स्टैंडर्ड मैच करा रही है। हाँ। आही यह सब बड़बड़ाते हुए टीना को घूर रही थी, जो अब मिष्टी से बात कर के सभी के पास जा रही थी। मिष्टी आही को उसे इग्नोर करते हुए बोली, आही, ये मेरे मासी की लड़की है जो एक मॉडल है और इसलिए उसके भाव थोड़ा ऊपर रहते हैं। आही उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिलाती है। तभी पार्टी हॉल में हलचल शुरू हो जाती है और एक गार्ड आकर अंदर सभी से कहता है कि बड़े बॉस आ चुके हैं, जिसे सुनकर रघुवेंद्र गर्व से मुस्कुराते हुए सभी से कहते हैं, हमारा पोता आ रहा है, आप सब अब उसे मिल सकते हैं। सभी ये जानकर बेसब्र होकर गेट की तरफ देखते हैं। वहीं आही अर्थ के आने का बहुत बात सुनकर उधर से देखने लगती है और उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो आज खुद को ऐसे रेडी किए अर्थ को दिखाना चाहती थी। तभी कुछ गार्ड्स के पीछे एक डार्क ब्लू कलर के सूट में अर्थ अपने चेहरे पर मास्क लगाए गार्डन में एंटर करता है। क्या करेगा अर्थ अपने रिश्ते के बारे में जानकर? क्या होगा आही का इस रिएक्शन? ये सब जानने के बाद सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अर्थ उन गार्ड्स के बीच से मास्क लगाए आ रहा था। उसकी आंखों में इस समय कोई भी हलचल नहीं थी, उसकी आंखें बस भावी थी। अर्थ अपने गार्ड्स को अपने हाथों से इशारा करता है। गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और अर्थ पार्टी के सेंटर में अपने दोनों हाथों को दोनों पॉकेट में डाले खड़ा हो जाता है और एक टक रघुवेंद्र को देखने लगता है। वहीं सारे लोग अर्थ को पार्टी में देखकर एक्साइटेड नजर आ रहे थे। टीना की नज़र जब अर्थ की लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी पर गई तो उसका मुंह ही खुला रह गया। आज तक उसने अर्थ को सामने से नहीं देखा था। अर्थ काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी का था, जिसे देखकर वहाँ खड़ी लड़कियों के पेट में तितलियाँ उड़ने लगीं। वहीं आही नॉर्मल तरीके से ही अर्थ को देख रही थी, क्योंकि वो अर्थ को हर तरह से देख चुकी थी, तो उसके लिए तो ये सब नया नहीं था। टीना अर्थ को देखकर मन ही मन में बोली, इसे तो पक्का मेरा होना है, ऐसी पर्सनैलिटी वाला इंसान मैं ही डिज़र्व करती हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। ये कहते हुए टीना अपनी मॉम को देखते हुए अर्थ को देखकर शर्माने लगी, जिसे देखकर टीना की माँ शातिर मुस्कान के साथ स्वर्णा की तरफ देखती है और स्वर्णा उन्हें शांत रहने का इशारा करती है। वहीं अर्थ चुपचाप अभी खड़ा था और रघुवेंद्र अर्थ के पास आते हुए बोले, अर्थ, हमें खुशी हुई कि आप यहाँ आए और हम आपको सभी से मिलवाना चाहते हैं। अर्थ उनकी बात सुनकर अपनी नज़रें थोड़ा टेढ़ा करता है तो उसे जस्ट थोड़ी ही दूर पे आही ब्लैक कलर के लहंगे में खड़ी दिखाई देती है। अर्थ आही को देखता है, उसकी नज़र आही के पतले खुले कमर और पेट पर जाती है, जिसे देखते ही अर्थ की आंखें लाल होने लगती हैं। वे आही अर्थ को खुद के तरफ देखते पाई देख प्यारी सी स्माइल करने लगती है। रघुवेंद्र अर्थ के पास आ रहे थे उसे सबसे मिलाने के लिए,
पर अर्थ उन्हें इग्नोर करके सीधे आही की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। सारे लोग ये देखने लगते हैं। भाई रघुवेंद्र के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। आही अर्थ को अपने पास आता देख अपने लहंगे को कसकर पकड़ के मन में बोली, अब क्या हुआ इस डेविल को, ये मेरे पास यहाँ सबके सामने क्यों आ रहे हैं। अर्थ को कोई नहीं टोक सकता था। अर्थ आही के पास आके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये क्या पहना है तुमने। आही धीरे से बोली, कपड़े और क्या। अर्थ अपनी नज़र आसपास करता है तो वहाँ जेंट्स भी थे और फिर वो भी आही के ऊपर नज़र करे है। आही की नाभि तक उस लहंगे में दिख रही थी, जिसे देखते हुए अर्थ अपनी हाथों की मुट्ठियाँ कसते हुए बोला, वो मुझे भी दिख रहा है कि ये कपड़े हैं, पर तुम्हें किसने कहा ऐसी रिवीलिंग कपड़े पहनने को। आही। अर्थ की आवाज़ ज़्यादा धीमी नहीं थी। अर्थ पूरे हक से आही को वही सबके सामने ये सब पूछ रहा था, जिसे देखकर कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे तो घर वालों के चेहरे पे गुस्सा था। टीना तो आही को नफरत से देखे जा रही थी। वहीं आही अर्थ की बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सबने ऐसे ही कपड़े पहन रखे तो इसलिए मैंने भी पहने, इसमें क्या रिवीलिंग। जो शट अप। अर्थ उसकी सफाई सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। आही तुरंत चुप हो गई। वो वहीं अर्थ अपने कोट को उतारते हुए आही को वहीं पहनाते हुए सर्द आवाज में बोला, कितनों ने तुम्हें देखा होगा ऐसे, ये तुमने ठीक नहीं किया आही, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने थे। आही ये सुनकर डरते हुए अर्थ को देखने लगी। अर्थ को आंखें लाल हो गई थी और आही तुरंत उस कोट को पहन लेती है और इससे आही की रिवीलिंग बॉडी पूरी कवर हो जाती है। सारे लोग ये देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। वहीं आही कोट पहनने के बाद अपनी नज़रें नीचे करते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी सुभद्रा ये सब देखते हुए अर्थ के पास आके बोली, अर्थ हमें आपको किसी से मिलवाना है, हमारे साथ चलिए। अर्थ सुभद्रा की बात कुछ पल आही को देखता है, जो अपना मुंह नीचे किए शांत खड़ी थी, और फिर अर्थ उनके साथ जाने लगता है। आही ये देखते हुए कि अर्थ अब अपने फैमिली के साथ पार्टी में शामिल होने जा रहा है, आही दूसरे तरफ जाने लगती है। पर तभी अर्थ की कोल्ड आवाज़ आही को सुनाई देती है, तुम मेरे साथ चल रही हो। आही ये सुनकर रुक जाती है और अर्थ के आगे जाने लगता है। आही के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो भी अर्थ के पीछे पीछे जाने लगती है। रघुवेंद्र को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि आज की पार्टी के बाद सभी उनसे आही और अर्थ के रिश्ते के बारे में पूछने वाले थे, जिसका जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि अभी क्या ही रिश्ता था अर्थ और आही का, और जो होता भी उसे ये लोग कभी मानने नहीं सकते थे। वही टीना का चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल था। उसे अभी अभी लग रहा था कि आही, जिसकी उसने अभी कुछ देर पहले इंसल्ट की है, वो कोई आउटसाइडर है, ना कि अभी अर्थ के बराबर चल रही कोई बड़ी खानदान की लड़की। सुभद्रा अर्थ को टीना की माँ और टीना के डैड से मिलवाते हुए बोली, अर्थ इन्हें आप जानते हैं, पर आज ये किसी खास मकसद से यहाँ आए हैं, जिन्हें हमने ही बुलाया है। अर्थ उनकी बात सुनकर बस बेजान नज़रों से उन्हें देखता है। वहीं आही क्यूरियोसिटी थी कि आगे की बात जानने के लिए उसके कान उसी तरफ थे, बस नजरें नीचे थी। अर्थ का कोई रिएक्ट ना करते हुए रघुवेंद्र बोले, अर्थ आज हम आपकी टीना के साथ सगाई तय करने वाले हैं। अर्थ ये बात सुनकर अभी भी बेजान नज़रों से ही उन्हें देख रहा था। उनके भाव बिल्कुल नहीं बदले, पर आही के बात सुनकर शॉक थी और वो तुरंत अपना चेहरा ऊपर करके अर्थ को देखती है। अर्थ इमोशनलेस था और बाकी सब उसे देख रहे थे। आही मन में मन बोली, जो मैंने सुना क्या वो सच था? मतलब कि अब इनकी शादी होगी, यानी टीना कैकड़ी से इनकी शादी होगी। ये कहते हुए आही एक बार मुंह बनाते हुए टीना को देखती है और फिर तरस भरी नज़रों से अर्थ को देखते हुए मन में बोली, ये टीना कैकड़ी मेरे डेविल को मुझसे शादी होने के बाद ले लेगी, पर ये अच्छी भी तो नहीं लगती। कहाँ मेरे मिस्टर हॉट हैंडसम और कहाँ ये केकड़ी, कोई मैच ही नहीं है। इनके लिए तो कोई और अच्छी लड़की आनी चाहिए।
ये कहते हुए आही अर्थ की तरफ देखने लगी। अर्थ जो कि काफ़ी देर शांत रहने के बाद अपना मास्क उतारता है। अर्थ ने अब पूरे चेहरे को देखकर टीना का तो दिल पूरी तरह से अर्थ पर आ चुका था और वो अर्थ को ही पाना चाहती थी। वहीं अर्थ अपना निकालते हुए मास्क पहले रघुवेंद्र की तरफ देखता है और फिर सुभद्रा की तरफ। टीना की तरफ तो उसकी नज़र बिल्कुल गई ही नहीं। अर्थ का जवाब सुनने के लिए सभी उसे बेसब्र होकर देख रहे थे। वहीं अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए सभी से बोला, आप लोग शायद कुछ भूल रहे हैं। अर्थ की बात पर नासमझी जताते हुए सुभद्रा बोली, मतलब क्या है अर्थ आपके कहने का? अर्थ 2 कदम पीछे लेते हुए जहाँ आही खड़ी थी उसके पास जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए सभी के ठंडे आवाज़ में बोला, मैं शायद खुद ये बताना भूल गया था, बट अभी मैं बताना चाहता हूँ। ये कहकर अर्थ आही को अपने सामने लाते हुए बोला, लेट मी इंट्रोड्यूस, शी इज़ माई फ्यूचर बेटर हाफ आही। उसकी ये बात सुनकर घर वालों को जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। वहीं सारे गेस्ट ये सुनकर शॉक थे। सबसे ज़्यादा शॉक तो इस समय टीना थी। उसे तो ये बुरे सपने के जैसे लग रहा था। वहीं आही इस समय आही सदमे में थी। वो बस बुत बनकर ऐसे ही अर्थ के सामने खड़ी थी। दूसरी तरफ मिष्टी, धनुष और साहिल तीनों खुद अर्थ के मुंह से आही के लिए ऐसा सुनकर हैरान थे। उन्हें भी उसकी उम्मीद नहीं थी। तभी रघुवेंद्र गुस्से में बरसते हुए बोले, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? हाँ, अर्थ शादी कोई खेल नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? इसलिए बंद करिए ये बात। अखिलेश रघुवेंद्र को संभालते हुए ने शांत करते हुए बोले, डैड आप शांत रहिए, ऐसे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, हम शांति से बात करते हैं। अर्थ रघुवेंद्र की तरफ देखते हुए सख्त आवाज़ में बोले, मुझे अच्छे से पता है शादी क्या चीज़ है और मैं कभी मजाक नहीं करता। जो मैंने कहा वही मैं कहने वाला हूँ। आही मेरी फ्यूचर वाइफ होगी और इस बात पर अब मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। अर्थ अपना फैसला सुनाते हुए आही के हाथ में पकड़कर उसे सीधे गार्डन से लेकर जाने लगा। आही अब जाके अपने सेंस में आई तो वो अर्थ को तरफ देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने को ही अर्थ उसे सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें कोई हक नहीं मुझे मना करने का। आही हैरान रहकर चुप हो जाती है। उसे इस समय बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का रिएक्ट करे। अर्थ उसे तुरंत वहाँ से ले गया और अर्थ आही को ऊपर अपने रूम में ले कर आया और रूम का गेट लॉक करके उसने एक झटके में आही को दीवार से सटाते हुए उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और पूरी ताकत के साथ उसे चूमने लगता है। आही कसकर उसके कॉलर को पकड़ लेती है और दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं नीचे गार्डन में वहाँ जैसे मातम का माहौल था। सब शांत खड़े थे, किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी स्वर्णा तंज भरे लहजे में बोली, देख लिया, इसी दिन के लिए ही वो स्नेहा अपनी इस नाजायज लड़की को यहाँ छोड़कर गई थी, जिससे एक दिन वो लड़की हमारे इस खानदान की महारानी बने और हम उसके नौकर। उसकी बात सुनकर धनुष सबसे वहाँ के सारे गेस्ट को वापस अपने अपने घर भेजता है। वहीं सुभद्रा ये सुनकर वहाँ रखे सोफे पे बैठे हुए बोली, ये क्या हो गया? हमें तो यकीन नहीं हो रहा। और तो शादी को लेकर ऐसा कुछ सबके सामने कहेंगे। अब कल तक ये खबर सब जगह फैल जाएगी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र गुस्से से बोले, पर हमें सब समझ आ रहा है कि अब हमें क्या करना है। हम अपने खानदान की इज्जत ऐसे मिट्टी में मिलने नहीं देंगे, फिर इसके लिए हमें चाहे किसी की भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले गए। धनुष मिष्टी सुभद्रा को उसके रूम में लेकर जाती है। धनुष मिष्टी सुभद्रा को उनके रूम में लेकर जाता है। साहिल भी कुछ देर बाद चला जाता है। वहीं टीना और उसके मॉम डैड गुस्से में थे। टीना की माँ स्वर्णा से बोली, हमारी बेइज्जती करने के लिए ही बुलाया था ना तुमने यहाँ? टीना वहीं आंसू बहाने लगी। उसके सपने जो चूर चूर हो चुके थे। स्वर्णा टीना को शांत कराते हुए बोली, टीना बेटा, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी शादी की बात अर्थ ने की है, करी नहीं है।
उस लड़की से शादी, और हम पर भरोसा रखिए, शादी उनकी आपसे ही होगी, बस हमें कुछ सोचने दीजिए। ये कहते हुए वो अखिलेश के साथ अंदर अपने रूम में चली जाती है। तो वहीं टीना और उसके मॉम डैड भी फिर शांत हो जाते हैं और स्वर्ण की बात पर, और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। ऊपर अर्थ के रूम में अर्थ अभी भी आही को किस किए जा रहा था। आही का दम घुटने लगा और वो अर्थ को खुद से दूर करते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अर्थ उसे देख रहा था। आही अपनी आंखें बंद करते हुए दीवार से टिककर खड़ी होते हुए धीरे से बोली, आपने नीचे जो कहा वो सिचुएशन को टालने के लिए कहा ना? आप उस टीना से शादी नहीं करनी इसलिए आपने ऐसा झूठ बोला ना? आही की यही लग रहा था कि शायद अर्थ को टीना पसंद ना आई हो और वो ऐसे झूठ बोल रहा है। पर तभी अर्थ वापस से उसके होठों के करीब आके धीरे से उसे स्निफ करते हुए बोला, मैं कभी सिचुएशन को टालता नहीं। जो मैंने कहा नीचे, मेरी एक एक बात सच है, जिसे तुम अपने दिमाग में बिठा लो आही, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने साथ रखूँगा। फिर इसके लिए मुझे तुमसे चाहे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। आही ये सुनकर शॉक हो जाती है और अपनी आंखें खोलकर अर्थ की आंखों में देखती है, जहाँ कोई मजाक जैसी बात नहीं थी, वो सीरियस थी उसकी आंखों में। आही को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी अर्थ के साथ ऐसी सोचा नहीं था। आज तक उसने किसी भी इंसान के साथ ये सब नहीं सोचा था। आही को शांत देख अर्थ डेविल स्माइल करते हुए इसकी गर्दन पर अपने होठ रखते हुए कहा, यू हैव नो अदर चॉइस आही, तुम्हें मेरी होकर ही रहना होगा। आही का शरीर अर्थ के गर्दन को अपने होठों से छूने से सिहर उठा और वो धीरे से अर्थ से बोली, पर मैं तो ये सब मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। मुझे पता है तुम कब क्या कैसे क्यों चाहोगी, इसलिए तुम अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अर्थ उसके होठों को चूमते हुए धीरे से बोला और फिर वो आही को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाने लगा, जिसे देखकर आही डरते हुए बोली, नो प्लीज़, मैं खुद फ्रेश होकर क्लीन कर लूँगी, प्लीज़ आप नहीं कीजिए। अर्थ उसकी बात सुनकर अपनी सर नीचे करके उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए जो मुझे खुद से ही आता है। आही उसकी बात सुनकर अपनी नज़र नीचे कर लेती है और अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए उसे वॉशरूम के अंदर ले जाता है। और लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आही की इस समय आंखें खुल रही थीं। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती और वो इस समय जो कि अपना सर अर्थ के सीने पर रखे सो रही थी। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने हाथों से धीरे धीरे अर्थ के ब्रॉड चेस्ट को सहलाने लगती है, जो कि इस समय शर्टलेस था। आही को फील हुआ कि अर्थ के हाथ उसके कमर पर तेजी से गड़े हुए हैं। आही अपनी पूरी आंखें खोल देती है और अपना सर ऊपर करके जब अर्थ को देखती है तो वो चौंक जाती है और अर्थ से बोलती है, आप इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हैं? अर्थ जिसकी नज़र सिर्फ आही पर थी और वो अजीब नज़रों से उसे देख रहा था, जिसे देखकर आही बोली, अर्थ आही की बात पर उसके नाक को चूमते बोला, हक है मेरा ये कि तुम्हें बस मैं ही देखूं। आही यह सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि सच ही तो था, अर्थ के अलावा कोई भी आही को ऐसे नहीं देखता था। आही फिर अर्थ की बाहों में कसमसाते हुए बोली, छोड़िए, मुझे उठना है। अर्थ उसकी कमर पर अपना पकड़ कसते हुए बोला, अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं भरा। आही ये सुनकर उसे हेल्पलेस होकर देखने लगती है। वहीं अर्थ उसे और भी ज़्यादा खुद से चिपकाए उसके बालों को स्निफ कर रहा था और आही के कमर पर उसके हाथ स्क्रॉल कर रहे थे। आही की बॉडी सिहर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इस तरह की सिहरन का क्या मतलब है, जबकि अर्थ उसे जब वैसे छूता था तो उसे ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। अर्थ इसी तरह से आही के साथ आधे घंटे बेड पर बिता देता है। अर्थ को जैसे आही को स्निप करने से बहुत सुकून मिल रहा हो। आही को ये बात पता नहीं थी कि अर्थ सारी रात
जागते हुए उसे इसी तरह से स्नैप करते हुए उसे देखते हुए बिताया था, जिससे आई अनजान थी। अर्थ पूरी रात बिता देने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं था कि वो आई को छोड़ दे। वहीं आई एक ही पोजीशन में लेटे लेटे थक गई थी और अर्थ बिल्कुल पागलों के जैसे उसने स्निफ कर रहा था, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आई दोबारा से अर्थ से बोली, अब तो छोड़िए मुझे, वॉशरूम जाना है प्लीज़। अर्थ उसके बालों को अपना सर निकालते हुए आही के कानों में अपने होठ रखते हुए बोला, तुम्हें जितना फील करता हूँ मेरा मन नहीं बढ़ता ही। तुम या तो मुझ पर हावी हो चुकी हो या मैं तुम्हारे अंदर बस चुका हूँ। जो भी हो, इन सब में तुम हमेशा मेरी होगी, माय पोजीशन। ये कहते हुए अर्थ उसके कानों को चूम लेता है। आही का शरीर कांप उठता है। अर्थ को ऐसी अजीब बातों से आही हिम्मत करके धीरे से बोली, प्लीज़ अब मुझे उठने दीजिए, मेरी कमर ऐसे स्ट्रेट रहते रहते बहुत दर्द करने लगी है। उसकी बात सुनकर अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए उसके उस पर से अपनी पकड़ ढीली करता है। आही को अब जाके अच्छी सांस आई थी। वो तुरंत उठकर बेड पर बैठती है और एक नज़र पलटकर अर्थ को देखती है। अर्थ की आंखें लाल थी, जिसे देखकर आही बोली, क्या रात भर आप सोए नहीं? अर्थ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं। जिसे सुनकर आही को उसे देखकर पूछती है, पर क्यों? कहाँ थे रात भर आप? क्या आप भारतीय स्टडी में? क्या आप अभी आए हैं? आही के सवालों का सीधे से जवाब देते हुए अर्थ बोला, मैं यहीं तुम्हारे करीब तुम्हारे पास था आही। आही ये सुनकर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मतलब कि आप सारी रात ऐसे यहाँ बेड पर जग रहे थे? अर्थ बोला, आही उसकी बात सुनकर उठते हुए बोली, आपको नींद नहीं आती क्या? मैं आपको जल्दी सोते हुए क्यों नहीं देखती? आप इंसान भी हो कि नहीं? अर्थ उसकी बात सुनकर बेड से उठते हुए उसके करीब आते हुए बोला, मैं इंसान हूँ, पर मैं एक पोजेस्ड इंसान हूँ, जिसके लिए तुम्हारे करीब होने से नींद नहीं, रात भर का सुकून मिलता है आई। आही अर्थ की बात सुनकर उसे ध्यान से देखने लगती है, जिसे देखकर अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए से अपने गोद में उठाते हुए बोला, मैंने कहा है आई, समय आने पर तुम सब समझ जाओगी कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और ऐसे कैसे हूँ। ये कहते हुए अर्थ उसे वॉशरूम में ले जाने लगा। आही के लिए अर्थ को समझना बहुत मुश्किल था। अर्थ उसे कभी कभी किसी पागल इंसान के जैसा लगता था और उसे ये सोचकर बहुत डर भी लगता था। अर्थ फिर नॉर्मल हो जाया करता था, जिसे आई फिर ये भूल जाती थी। ऐसा बचपन से होता आया था उसके साथ, जिस वजह से उसे अब आदत सी हो गई थी, पर डर उसका अभी भी बरकरार था। वही अर्थ उसे वॉशरूम ले जाता है। कुछ देर में आही बाथरूम में बाहर निकलती है और अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसके बाहर आने के थोड़ी देर बाद अर्थ बाहर आता है और वो अपने नॉट को टाइट करते हुए अपने फ़ोन के पास जाता है और किसी को कॉल कर उसे कुछ बोलता है और फिर उधर से बात सुनकर कॉल कट कर देता है। उसके बाद अर्थ अपनी स्टडी रूम में जाता है, जहाँ के ड्रॉ से वो इंजेक्शन निकालता है और जिसे वो अपने हाथों में इंजेक्ट करता है और इंजेक्ट करने के बाद वो वहीं बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेट जाता है। दूसरी तरफ आही रेडी होकर बाहर आती है। वो अर्थ का स्टडी रूम लॉक होता है, जिसे देखकर आही को समझ आता है कि अर्थ शायद स्टडी में काम कर रहा हो। जिसे जानकर आही खुद ही रूम से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे अभी प्यास लगी थी और रूम में जग खाली था। हालांकि उसकी काफ़ी पीने की आदत थी सुबह सुबह, पर वो सिंह रजावत पैलेस में थी, जिस वजह से उसने अभी अपनी आदत को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। इसलिए वो पानी के लिए नीचे जाने लगी। वो जब लिफ्ट के पास पहुंची तो उसे कोई टोकते हुए बोला, यू बिच, हाउ डेयर यू। आयु खुद के लिए ये सुनने के तुरंत पीछे मुड़ती है और देखती है कि सामने टीना गुस्से में खड़ी उसे देखे जा रही थी। आही उसे देखते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, आप शायद किसी गलत इंसान पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आही को अभी टीना से कोई बहस नहीं करनी थी और सिंह रजावत पैलेस में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ अर्थ के अलावा कोई उसका ना सुनता हो।
आही को इग्नोर करके जाता देख टीना भी लिफ्ट में घुसती है। आही लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर ले जाने के लिए बटन प्रेस करती है, पर टीना स्टॉप बटन दबा के लिफ्ट रोक देती है और आही को पीछे धक्का देते हुए बोली, बड़े गट्स हैं तेरे में, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अर्थ को अपने जाल में फंसाने की, ब्लडी बिच। आही उसका धक्का देने से लिफ्ट की दीवार से जा सटी और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, देख केकड़ी, तुझे अभी मेरा पास्ट नहीं पता। मैं लड़ाई झगड़े में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसलिए सोच समझ कर अपनी जबान निकाल, वरना तुझे यहीं मेरे हाथों से मार खानी पड़ सकती है। आही की ऐसी बात सुनकर टीना डेविल स्माइल करते हुए बोली, ओहो, तो तुम जैसी आउटसाइडर जिसके ना माँ का पता ना बाप का, वो मुझे मारेगी, इतनी तेरी औकात है। आही उसके मुंह से माँ बाप का जिक्र सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। वहीं एक बात होती है कि वहाँ जहाँ वो चाह कर भी ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, वहीं उसे चुप देख टीना आगे में घी डालते हुए बोली, देख, तेरा यहाँ कोई अपना नहीं है, सब तुझे दूध में गिरी मक्खी के जैसे समझते हैं, यूज़लेस, जो बिल्कुल यूज़लेस होती है। तू भी यहाँ वही है, तेरी यहाँ के लोगों के साथ बैठने होने की औकात नहीं है। पता नहीं नो तू किसकी बेटी है, कौन है तेरा घटिया खानदान जो तुझे। तभी एक तेज थप्पड़ की आवाज़ उसके बंद लिफ्ट में गूंजी और टीना सीधे जाके लिफ्ट से लड़ गई और उसने मुंह पर हाथ रख कर लेती है। वहीं आही जिसने अभी अभी टीना को थप्पड़ मारा था, वो टीना के बालों को कसकर पीछे से पकड़ते हुए बोली, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? जस्ट बिकॉज तेरे पास तेरी फैमिली है इसलिए मुझे तू सुना रही है केकड़ी? तो सुन, तू ये जो तू यहाँ इस सिंह राजावत पैलेस में खड़ी है ना, मेरे बस एक ही बार बोलने से तुझे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, इतनी है मेरी औकात। और कल तूने पार्टी में नहीं सुना था कि मैं इस घर की फ्यूचर सिस्टर इन लॉ हूँ, वो भी बड़ी, और अपने डेविल की फ्यूचर वाइफ। तू तेरी इतनी औकात कैसे हुई मुझे उल्टा सीधा बोलने की, यू ब्लडी बिच। आई उस पर पूरी तरह अपना गुस्सा निकालते हुए बोली। हालांकि उसने ये सब सिर्फ टीना को सबक देने के लिए ही बोला था और ये सच में ही भी था। उसके एक ही बार अर्थ से बताने पर टीना क्या उसके साथ उसकी फैमिली भी पहले से बाहर होती, जिसे आही ने धमकी के तौर पर कहा था, क्योंकि वह थक चुकी थी अपने माँ बाप खानदान के बारे में ताने सुन सुनकर। वहीं टीना शॉक थी, उसे पहली बार थप्पड़ पड़ा था और ऊपर ऐसी ऐसी बातें उसे पहली बार सुनने को मिली थी। आही गुस्से से उनके बालों को छोड़कर गहरी सांस लेते हुए धीमे आवाज़ में बोली, देखिए, आपने शुरू किया था और मेरी एक बुरी आदत है, जब लोग आगे से लोग ये सब शुरू करते हैं तो ख़त्म किसी भी हालत में मैं ही करती हूँ, और अगर आपका अभी भी पेट ना बढ़ाओ तो दोबारा इस लिफ्ट में मिलते हैं, बाय। ये कहकर आही अपने बालों को पीछे करते हुए लिफ्ट को ओपन करके सीधे नीचे चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद जाके टीना अपने सेंस में आती है और थप्पड़ पड़ने से वो किसी बच्चे की तरह तेज तेज वहीं लिफ्ट में ही रोने लगती है। वहीं आही नीचे जाती है तो मिष्टी उसे मिलती है। मिष्टी आही को देखते हुए बोली, आही क्या हुआ, तुम मुझे गुस्से में क्यों लग रही हो? आही मिष्टी को देखकर अपने आप को संभालते हुए प्यार से बोली, कहाँ जी, मैं कहाँ गुस्सा हूँ, वो ना मुझे बहुत तेज प्यास लगी है शायद इसलिए। उसकी बात सुनकर मिष्टी फिर हाँ में सहलाती है और वहीं आही फिर किचन की तरफ जाने लगती है। किचन की तरफ इस समय कोई नौकर नहीं था और आही को पानी अब लड़ाई करने से और भी ज़्यादा प्यास लग गई थी, पर किचन में जाना उसे अलाउ नहीं था, जो कि ऐसा बचपन से था। आही ने जब और वेट नहीं होता तब वो किचन में अंदर चली जाती है और जाकर पहले पानी अच्छे से पीती है और पानी पीकर अपनी सांसें लेते हुए जब वो पीछे मुड़ती है तो सामने ही स्वर्णा गुस्से से खड़ी उसे देख रही होती है। आही का मुंह बन जाता है, वो मन ही मन बोली, ओह गॉड, फिर से नहीं। ये कहते हुए आही अपना सर अच्छे बच्चे की तरह नीचे करते हुए धीरे से बोली, वो आंटी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, बस इसलिए आना पड़ा, पर अब मैं जा रही हूँ।
ये कहकर आई तुरंत किचन से बाहर निकलने लगी। वो स्वर्णा उसे पीछे से ताने मारते हुए बोली, तुम्हें अब कोई मना नहीं करेगा कहीं भी आने जाने से, क्योंकि अब तुम इस घर की बड़ी बहू बनने वाली हो और इस घर पर पूरा हक तुम्हारा होगा। हम तो बस अब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे नौकरों की तरह। उसकी बात सुनकर आही के कदम एकदम रुक जाते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना दीजिए, मेरा सर दर्द कर रहा है। सच में हाय क्या बोला जाए। आही ये बोलकर किचन से बाहर निकल जाती है और वहीं स्वर्णा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि आही ने उसे ऑर्डर दिया अभी अभी। वहीं आही बाहर जाते हुए मुंह बनाकर मन में बोली, ओह गॉड, मैं क्यों यहाँ हूँ, क्यों मुझे ये सब टॉलरेट करना पड़ रहा है यहाँ। अब अगर मैं ज़्यादा दिन रही तो पागल हो जाऊँगी, यहाँ मुझे अब नहीं रहना। ये कहते हुए आही चुपचाप ऊपर रूम में अपने चली जाती है और जाते ही सबसे पहले वो वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आती तो अर्थ का स्टडी अब खुल चुका था, जिसे देखकर आही उसी तरफ चली जाती। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।